जय हिंद बच्चों, हाजिर हैं हम आज एक और नए वीडियो के साथ। तो बच्चों, आज हम तिमाही परीक्षा 2023-24 के जीव विज्ञान कक्षा 11वीं में जो आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, कक्षा 11वीं में जो जो अध्याय आपको इस बार तिमाही परीक्षा में आने वाले हैं वहाँ से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आपके सिर्फ तिमाही परीक्षा में नहीं बल्कि अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में भी आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं या आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ध्यान से आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर पीसीएमबी क्लासेस। तो चलो बच्चों, शुरू किया जाए आज की क्लास। तो सबसे पहले देखिए, अध्याय 1 की बात करेंगे जिसका नाम है जीव जगत। तो जीव जगत से कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं उन क्वेश्चन को समझिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, आपको कुछ शॉर्ट नेम दिया रहेगा, इनका बोलेगा पूरा नाम लिखिए। जैसे ICZN, NBG, ICBN और NBRI। तो इनका आपको पूरा नाम पूछ सकता है परीक्षा में, तो आप इनको पढ़ के जाना। अगला प्रश्न है बेटा, हर्बेरियम से आप क्या समझते हैं। वैसे तो ये प्रश्न पहले आया हुआ प्रश्न है, पर अभी सिलेबस बदलने के बाद इस बार संभावना है कि इस बार इसको हटा दिया गया है, शायद आ जाए या ना भी आए। आप लोग एक बार पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट तो सवाल था ये पहले, अब इस बार का पता नहीं, तो आप लोग बेटा एक बार देख के जरूर चले जाना। अगला प्रश्न है, टैक्सॉन की परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सॉ के उदाहरण दीजिए। आपको मानव का टैक्सॉ भी पूछा जाता है तो उसको भी तैयार करके चले जाना बेटा। अगला प्रश्न है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, ये यहाँ पर भी पूछा जाता है, कभी इस अध्याय में के सवाल के साथ अथवा में भी पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अध्याय है बेटा आपका जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीव जगत के वर्गीकरण से कौन कौन सा आपको प्रश्न बनेगा परीक्षा में, तो ध्यान से देखिए। 5 जगत वर्गीकरण क्या है, प्रत्येक जगत के लक्षण आपको याद करके जाना है ना। 5 जगत वर्गीकरण क्या है ये तो पढ़ के जाओगे ही, लेकिन प्रत्येक जगत के क्या याद करके जाना है बच्चे, आपको लक्षण भी याद करके जाना है। इसके अलावा देखो, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति क्या है, इसके आधार पर 2 जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। किन्हीं भी 2 जीवों के वैज्ञानिक नाम लिख देना है आपको, प्रश्न आपको यदि पूछता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है बेटा, एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। फिर अगला प्रश्न है, वायरस से वायराइड किस प्रकार भिन्न है। और आपको प्रश्न पूछ सकता है कि वायरस और वायराइड में क्या अंतर है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, है ना। तो अंतर पूछ ले या भिन्न है पूछ ले, दोनों एक ही बात है बेटा, आपको अंतर ही पूछ रहा है वो। अगला प्रश्न जो है वो कवक या फफूंद की विशेषताएं लिखिए बोलेगा। क्या बोलेगा, कवक या फफूंद की विशेषताएं। तो इन प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला अध्याय आने वाला है आपको, अध्याय नंबर 8 यानी कोशिका जीवन की इकाई से आने वाला प्रश्न बेटा। तो इसमें से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बनेंगे उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। चलो तो देखिए, प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, और इसी के जैसा एक सवाल आएगा, आगे बात करेंगे इसकी। अब आगे अगला प्रश्न है, अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके अलावा आपको प्रश्न पूछेगा, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, इसे संक्षिप्त में समझाइए। बेटा आपको कोशिका की परिभाषा भी पूछेगा, तो परिभाषा को अच्छे से तैयार करके जाना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न बनेगा आपको कि निम्न की संरचना का वर्णन कीजिए, और हो सकता है इनके कार्य भी पूछ ले, तो कार्य भी याद करके जाना। किनका, केंद्रक याद करके जाना है आपको और तारक का है। तो इनकी संरचना का वर्णन तो आप करके ही जाएंगे, साथों साथ क्या करके जाएंगे, इनके कार्य भी तैयार करके जाएंगे। तो चलो अब आगे देखते हैं अगला कौन सा अध्याय हमको पूछे जाने वाला है। तो आगे देखिए बेटा, देखो अगला इसी अध्याय से प्रश्न है भाई, इसी अध्याय के प्रश्न अभी बाकी हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कोशिका को बिजली घर क्यों माना जाता है या पावर हाउस क्यों कहते हैं, यह प्रश्न पूछेगा आपसे, है ना। तो इस प्रकार से
तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस क्यों कहते हैं, है ना। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण या विशेषताएं लिखिए, है ना। इसके अतिरिक्त बेटा आपको क्या पूछेगा, पॉलीसोम क्या है, इसका कोई एक कार्य लिखिए, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा कोशिका भित्ति के कार्य लिखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात हिंदी में इसे कहते हैं बेटा अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो आपको हिंदी में पूछ सकता है या अंग्रेजी में ऐसा लिखा हुआ पूछ सकता है, इंग्लिश में। अब आगे देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है बेटा, पादप एवं जंतु कोशिका का चित्र बनाइए और इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं उसका कार्य लिखिए और केंद्रक तथा हरित लवक का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको अच्छे से करके जाना है, चित्र बना के देखना बेटा। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर भी पूछ सकता है, या कोशिका नहीं पूछेगा आपको तो गुणसूत्र में भी अंतर पूछ सकता है ना। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र और यूकैरियोटिक गुणसूत्र में अंतर आपसे पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ अध्याय नंबर 8 कोशिका से। अब इसके बाद बात करेंगे बेटा अध्याय नंबर 9 जैव अणु के प्रश्न से। जैव अणु के प्रश्न क्या है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट के 2 कार्य लिखिए, आपको पूछेगा। इसके अलावा 2 कार्य से ज्यादा भी पूछ सकता है, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया हूं, है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से कार्य याद करके जाना। डीएनए और आरएनए में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। पिछले छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा हुआ है। ग्लाइकोसाइडिक एवं पेप्टाइड बंध क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की संरचना किसने दिया और इसका चित्र कैसे बनता है, ये आपको बना के जाना है। किसने दिया, ये भी प्रश्न जो है वो न्यू टाइप में पूछ सकता है ना, वाटसन और क्रिक वाला। तो ध्यान रखेंगे। और आपको पूछेगा बेटा एपो एंजाइम तथा होलो एंजाइम में क्या अंतर है। इसके अलावा आपको प्रश्न पूछ सकता है कि प्रोटीन की तृतीयक संरचना से क्या तात्पर्य है। प्रोटीन की अलग अलग संरचना बताया गया बेटा आप लोगों को, है ना। 4 संरचना बताए थे, तो उनको अच्छे से पढ़ के जाना। अब इसके अलावा प्रोटीन के क्या कार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोटीन के कार्य भी आप लोग घर से पढ़ के जाएंगे। अब आगे देखिए अगला प्रश्न क्या बनेगा आपको परीक्षा में। अगला प्रश्न बनेगा बेटा, कौन से अध्याय से है ये, अध्याय नंबर 11 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण है, तो इसमें आप लोगों को कौन सा प्रश्न पढ़ के जाना है। देखिए, तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की समीकरण सहित क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, आपको पूछ सकता है। इसके अलावा पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया का वर्णन कीजिए और इनमें अंतर भी पूछ सकता है ना। 3 नंबर में पूछ सकता है प्रश्न को। टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, क्या यह प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, ये पूछ सकता है आपको। और बेटा आपको प्रश्न पूछेगा कि 2 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम लिखिए, ये पूछ सकता है। चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर। केल्विन चक्र को केवल रेखा चित्र द्वारा समझाइए, पूछेगा। C3 और C4 पौधों में आपको अंतर पूछ सकता है। तो ये देखो, ये वाला प्रश्न मैंने अभी इधर पढ़ दिया था, 2 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम लिखिए। तो ये प्रश्न बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अब आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बनेगा अध्याय नंबर 12 से। अध्याय नंबर 12 क्या है, पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन से आपको क्या पूछ सकता है, देखिए ध्यान से। श्वसनीय अनुपात, या आपको पूछेगा बेटा श्वसन गुणांक को समझाइए। श्वसनीय अनुपात या श्वसन गुणांक को समझाइए। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न पदों को समझाइए। क्रेब्स चक्र का नामांकित चित्र बनाना, रेखा चित्र बनाना, सॉरी, है ना। ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर, ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर, इसकी परिभाषा भी आपको पढ़ के जाना है। हाँ, ये प्रश्न देखिए, पौधों के गमले रात के समय सोने के कमरे में नहीं रखना चाहिए, क्यों। सोते समय कमरे में नहीं रख सकते इसको, है ना। क्यों नहीं रख सकते, आपको पढ़ के जाना है। श्वसन व दहन में अंतर, ऑक्सी श्वसन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, है ना। इसके अतिरिक्त किण्वन क्रिया के 4 महत्व लिखिए। आपको प्रश्न यदि पूछता है तो आप लोग बना के आइएगा परीक्षा में, ठीक है। तो चलो अब अगला अध्याय देखो बच्चे। अगला अध्याय क्या है हमारा, अगला अध्याय है 14 श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों के विनिमय से आपको क्या पूछने वाला है, पूछेगा रुधिर में CO2 के परिवहन की विभिन्न विधियां बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा श्वसन का नियमन कैसे होता है
है ना। श्वसन व श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या है, और गैसों का विसरण केवल कुपिकाओं में होता है, श्वसन तंत्र की किसी अन्य भाग में क्यों नहीं, ये आपको पूछेगा। निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर क्या है, ये पूछ लेगा। प्रवाही आयतन, जैव क्षमता, अवशेषीय आयतन को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है बालक। इसके अलावा आपको पूछेगा श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, और पूछ सकता है श्वसन संबंधी विकारों को समझाइए, श्वसन संबंधी विकारों को समझाइए। अब आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न पूछा जा सकता है अध्याय नंबर 15 से। अध्याय नंबर 15 है शरीर द्रव तथा परिसंचरण। यहाँ से पूछेगा बेटा SA नोड तथा AV नोड क्या है, इनके कार्य लिखिए। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। धमनी और शिरा में अंतर कई बार पूछा जाने वाला सवाल है। मानव में हृदय चक्र को समझाइए, दोहरे रक्त परिसंचरण से क्या तात्पर्य है। इसके अलावा रुधिर और लसिका में अंतर, और बेटा रुधिर के कार्य और लसिका के कार्य भी पढ़ के जाना है आप लोगों को। हृदय की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। अब इसके अलावा पूछेगा खुला तंत्र एवं बंद परिसंचरण तंत्र में क्या अंतर है, किन्हीं 3 रक्त समूहों को स्पष्ट कीजिए, है ना। रक्त समूह सभी पढ़ के जाना है आपको। 3 पूछ सकता है या कभी 4 पूछ दे आप लोग, है ना, तो पढ़ के जाना है। अब बेटा अगला अंतिम अध्याय देख लेते हैं, अध्याय नंबर 16 उत्सर्जी पदार्थों एवं उनका निष्कासन। इससे आपको पूछेगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पहला ही, अमोनोटैलिक और यूरिकोटैलिक तथा यूरियोटैलिक जंतुओं से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। इसके अलावा पूछेगा मनुष्य के 4 उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए, और पूछेगा बेटा हीमोडायलिसिस क्या है, मनुष्य के मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। और अंत में आपको प्रश्न है मानव वृक्क के भाग जैसे PCT, DCT, हैनेल लूप और संग्राहक नलिका का कार्य लिखिए। तो बेटा ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो बेटा आप लोगों को ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बच्चे आप लोगों के सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे अच्छे वीडियो आगे लाते रहेंगे, इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बेटा मिलेंगे हम किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।